हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी एंड दिस इज योर फ्रेंड संदीप जसवाल एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। किसके बारे में बात करेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। हमारा टेंस का जो टॉपिक था वो बीच में मिस हो गया था, तो हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस एंड आई टोल्ड यू कि जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो हमें प्रेजेंट के टेंस जो है वो हेल्प करने वाले हैं। तो अभी देखिए कैसे हेल्प करेंगे। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमने इंग्लिश सीखने के लिए मैंने आपको बताया, ये रामबाण नुस्खा है, एक बहुत कमाल की ट्रिक है। अगर आपको टेंस सीखना है या सेंटेंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप स्ट्रक्चर सीखिए। और स्ट्रक्चर क्या है मैंने बताया था, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में बताया था मैंने, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और परफेक्ट टेंस जब आता है तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगती है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हो और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। अब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है दैट इज हैड। प्रेजेंट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव में से एक चूज करनी थी, लेकिन यहाँ पे पास्ट में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी दोस्तों? हैड रहेगी। और इसलिए पास्ट टेंस जो है कंपैरिजन करें अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ तो इजी होता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हैज और हैव का कंफ्यूजन नहीं होता है। तो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से, देख लेते हैं इसमें क्या होता है। परफेक्ट जैसे ही आपको पता है, परफेक्ट का मतलब है कि ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जहां पर हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता हूँ ट्रांसलेट करके। देखिए जैसे सेंटेंस देखिए, रमेश विद्यालय जा चुका है। रमेश विद्यालय जा चुका था लिखेंगे हम, पास्ट हो गया ना, जा चुका था मींस एक्शन कंप्लीट। और वो भी कब कंप्लीट? पास्ट में कंप्लीट। अगर ऐसे है कि रमेश विद्यालय जा चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन रमेश विद्यालय जा चुका था मींस एक्शन हैड बीन कंप्लीटेड इन पास्ट टेंस। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना हमें, ये जो चुका था, जो चुका था है ये आपको बताता है परफेक्ट के बारे में, और ये जाना आपका वर्ब हो गई और विद्यालय आपका ऑब्जेक्ट हो गया और रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया। स्ट्रक्चर में फिट कर दीजिए चीजों को। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, रमेश सब्जेक्ट हो गया आपका, रमेश हेल्पिंग वर्ब को चांस ही नहीं है मिस होने की, आंख मीच के हेड लगाएंगे, रमेश हैड। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रमेश हैड गॉन और कहां पे गया है? टू स्कूल। रमेश हैड गॉन टू स्कूल। अब देखिए स्ट्रक्चर पकड़ते हैं हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी बी थर्ड और फिर आपका ऑब्जेक्ट। और अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो आप स्ट्रक्चर देख के आसानी से बता सकते हैं कौन सा टेंस है, आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंस को। तो रमेश हैड गॉन टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया इंग्लिश में। और देखिए जैसे बच्चे बच्चे खाना खा चुके थे। बच्चे खाना खा चुके थे। अब आप देख लीजिए हिंदी में अगर थे वाली, चुके थे वाली सेंस आती है तो आपको किस तरह से ट्रांसलेट कर देना है। अगर आपको ऐसे मिलता है चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो आपको तुरंत पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। और सबसे पहले सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन बच्चे, चिल्ड्रन चुके थे तो आपका पास्ट तो हैड आ जाएगा। थर्ड फॉर्म खाना तो ईटन, चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। कई बार यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है देयर फूड भी लिख सकते हैं, वो उससे कोई मैटर नहीं होता, हमें बस स्ट्रक्चर समझना है। चिल्ड्रन हैड ईटन फूड। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये असर्टिव सेंटेंस जो है हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर जो लिखा है ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखा है। और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, इसी में नेगेटिव का ले लेता हूं मैं एक बार, नेगेटिव में नोट लग जाएगा। और क्या है, जैसे पिताजी सैर से
लौट चुके थे, लौट चुके थे, पिताजी शहर से लौट चुके थे। तो फादर सब्जेक्ट, फादर हैड, लौटना रिटर्न, वापिस आना, हैड रिटर्न कहां से, फ्रॉम वॉक, वो सैर सपाटा। तो मुझे ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जिसने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है उसको ये सारी चीजें याद है। प्रेजेंट परफेक्ट में रमेश विद्यालय जा चुका है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव थी, यहाँ पे रमेश विद्यालय जा चुका था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस किसका है, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है। तो आप एक बार प्रेजेंट परफेक्ट भी देख लें, फिर आपको पास्ट परफेक्ट भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। या पास्ट परफेक्ट समझ लोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है हमारे को। जहां पर भी परफेक्ट आता है वहां पे तीसरी फॉर्म लगती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, पास्ट की हैड है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी बातें। इस तरह से अलग अलग सेंटेंस लेके आप बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। मैं आपको 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस जो भी पॉसिबल होगा होमवर्क के लिए आपको असाइन करूंगा, अभी बताऊंगा कौन से सेंटेंस आपको समझने हैं। एक बारी एक सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव में भी समझ लेते हैं। जैसे और देखिए, माताजी कपड़े धो चुकी थी, माताजी कपड़े धो चुकी थी, ये आपका सेंटेंस है सपोज करो। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, मदर हैड वॉश्ड क्लोथ्स, ये आपने ट्रांसलेट किया। अगर आपको ये आपका सेंटेंस हो गया असर्टिव, इस सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और सेकंड नेगेटिव बनाना है तो इसको क्या बोलेंगे, मदर हैड नॉट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं, मदर हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स, मदर हैड नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। ये आपका सेंटेंस बन गया दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट ऐड कर दिया, एनओटी नॉट। अब इसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैड मदर वॉश्ड क्लोथ्स, हैड मदर वॉश्ड क्लोथ्स, और इंटरोगेशन का साइन। तो ये आपका सेंटेंस आ गया इंटेरोगेटिव। ये कैसा सेंटेंस बन गया, इंटेरोगेटिव। मैं अभी साइड हो जाता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए, हैड हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रीसीड करेगी सब्जेक्ट को। यहाँ पे मदर सब्जेक्ट है, यहाँ पे मदर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अब की बार क्या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैड मदर वॉश्ड क्लोथ्स। क्या माताजी ने कपड़े धो लिए थे, या क्या माताजी कपड़े धो चुकी थी। मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, इसको देख लीजिए। ना टीचर की ड्रेस देखो, ना टीचर की फेस देखो, आप ये देखो टीचर आपको क्या पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, चेहरे में कुछ नहीं रखा, आप पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ाई को ध्यान दीजिए। तो मैंने अभी सिंपल सी बातें बताई है आपको प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट के बारे में, और किसी भी टेंस के बारे में सबसे जरूरी स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो टेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक इस टेंस से रिलेटेड एक खास सेंटेंस बनता है, हम सेंटेंस के बारे में भी बात करेंगे। आप इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। एक कुछ इस सेंटेंस के बारे में एक अच्छा सेंटेंस टेंस से रिलेटेड है, मैं आपको उसके बारे में बात करता हूँ आपसे, अब बताता हूँ। देखिए ध्यान से, एक ही सेंटेंस में 2 एक्शन है। जैसे देखो ध्यान से, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। आप देखिए सेंटेंस तो वही है, रोगी मर चुका था, लेकिन एक चीज और जोड़ दी कंडीशन कि डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था। सपोज करो घर में कोई आपके बीमार हो जाता है और आप डॉक्टर को बुलाते हो, और जब तक डॉक्टर घर आता है तब तक पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये वही केस बनता है। यहाँ पे 2 चीजें हैं। देखिए दोस्तों,
रोगी मर चुका था, एक तो ये पार्ट है रोगी मर चुका था, तो ये तो परफेक्ट का पार्ट है, ये टेंस तो परफेक्ट बनेगा यहाँ पे, और पास्ट का परफेक्ट बनेगा क्योंकि जब काम कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे परफेक्ट बनेगा। लेकिन एक कंडीशन हो रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले, ये इसको क्या करें हम, तो ध्यान रखना इस वाले पार्ट को इनडेफिनेट में हम बनाएंगे, ये ध्यान देना, ये सेंटेंस आ जाता है तो एक पार्ट जो है एक परफेक्ट में बनेगा और एक पार्ट जो है इंडेफिनिट में बनेगा। अब पहले क्या काम हुआ, पहले तो रोगी पेशेंट मर गया पहले, तो पहले वही पार्ट परफेक्ट वाला पार्ट आगे लेके आएंगे। रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब इसको जोड़ेंगे कब, बिफोर द डॉक्टर केम या बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बिफोर डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये ध्यान देना बिफोर से हमने इसको जोड़ दिया है, और ये वाला देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की दूसरी फॉर्म हो गई, तो ये इंडेफिनिट पार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये डाइड वर्ब की तीसरी फॉर्म हो गई, ये वाला आपका परफेक्ट पार्ट हो गया। तो ऐसा जब सेंटेंस आता है ध्यान से देख लीजिए, मैं अभी ऐसे दो सेंटेंस और कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ कंडीशन रखी है एक्शन के साथ, तो जो एक्शन कंप्लीट हो गया वो परफेक्ट में बना दिया, जो दूसरा पार्ट बचता है सेंटेंस का उसको हमने इंडेफिनिट में बना दिया। और सेंटेंस देखिए, जैसे सपोज करो आप घर से चले स्कूल के लिए और आप स्कूल के लिए लेट हो गए, तो आप क्या बोलोगे, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। स्कूल की घंटी बजती है ना, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। अब इसमें भी देखिए मेन एक्शन क्या है, घंटी बज चुकी थी, तो ये परफेक्ट पार्ट हो गया आपका, घंटी तो बज चुकी है, और जो दूसरे वाला पार्ट बच गया ये आपका इंडेफिनिट पार्ट बच गया आपका, इसको आपको इंडेफिनिट में बनाना है। और पास्ट टेंस की बात चल रही है तो पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको आपको कन्वर्ट कर देना है। तो देखो दोस्तों कैसे बनाएंगे, घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग, एक पार्ट कंप्लीट, बिफोर से दूसरे पार्ट को जोड़ देंगे, बिफोर आई रीच्ड, पहुंचना, रीच्ड स्कूल, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ये देख लीजिए बिफोर को अगर आप इग्नोर करें तो देखिए सब्जेक्ट बेल, हेल्पिंग वर्ब हैड, रंग भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट कंप्लीट हुआ, आई सब्जेक्ट, रीच्ड बी सेकंड, स्कूल ऑब्जेक्ट, ये आपका इंडेफिनिट क्लियर हुआ। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म आपकी यूज होती है। ये जो मैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोलता हूँ, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन हम इंडिया के जो लर्नर है उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ज्यादा याद रहती है, तो हम इस तरीके से हैबिचुअल हो गए हैं, हमारी हैबिट हो गई है। लेकिन इनको ध्यान रखिए कि नाम से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटा पॉइंट है पास्ट परफेक्ट के बारे में, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो टेंस सारी जिंदगी नहीं आते, पता नहीं क्या करते हैं। तो टेंस सीखने का तरीका मेरे साथ याद रखो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। पहली कंडीशन है आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, और लास्ट कंडीशन भी यही है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जिसको स्ट्रक्चर पता है उसको टेंस भी कन्वर्जन करना आ जाता है। ओके दोस्तों, चलो अब मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप लोगों को वो सेंटेंस जो है ट्रांसलेट करने हैं ताकि आप लोगों की इस टेंस पे अच्छी पकड़ हो जाए। अभी मैं आपको 5-6 सेंटेंस होमवर्क के लिए देता हूँ, ये लिख लीजिए सेंटेंस होमवर्क के लिए। किसान खेतों में हल चला चुके थे, ठीक है।
गूंजने से पहले वर्षा शुरू हो चुकी थी। शुरू हो चुकी थी। आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। और देखिए दादाजी अखबार पढ़ चुके थे। और देखिए सेंटेंस पक्षी पेड़ पर सो चुके थे। और देखिए एक सेंटेंस और ले लीजिए। सूर्य निकलने से पहले रवि खेत में जा चुका था। ये 5 सेंटेंस आपको मैंने दिए हैं 1 2 3 4 5। ये 5 सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आप इनको ट्रांसलेट करोगे और जितने ज्यादा सेंटेंस आप ट्रांसलेट करोगे उतना ज्यादा आपका टेंस कंप्लीट होता जाएगा दोस्तों, कंप्लीट होता जाएगा। ये पक्की बात है, ये श्योर है बिल्कुल। अब मैं ज्यादा लंबा वीडियो खींच के करूंगा क्या, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसको आता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि मैंने खुद सेंटेंस स्ट्रक्चर से सीखा है, तो आप लोगों को भी सेंटेंस स्ट्रक्चर से ही टेंस क्लियर होगा। रट्टे लगाने से कि सेंटेंस की इंग्लिश ये बन गई, इसकी ऐसे बन गई, कभी कुछ नहीं होता। आप अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए स्ट्रक्चर को कि भैया स्ट्रक्चर आपको याद है तो 12 के 12 जो पार्ट है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के, आपको आसानी से वो समझ में आ जाएंगे। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इनको सोल्व कर पाते हैं सेंटेंसेस को। अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है कई बार, तो जो मैं बोलता हूँ उसको सुन के आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, 2 मिनट और लेता हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के एंड में बात करता हूँ कि किस तरीके से आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जामिनर सेंटेंस आपसे और भी टेंसेस के बारे में पूछ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस होता है, ये आपके कॉम्प्रिहेंशन में बहुत काम आता है। तो मैं आज इसके बारे में बात करता हूँ। इस पास्ट टेंस के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए ऐसे आ सकता है, he had dash his fees। एक तो सेंटेंस दोस्तों आपका ये आ सकता है और कहता सकता है कि आप यहाँ पे बताइए कौन सी वर्ब आएगी, डिपॉजिट। अब आपसे डिपॉजिट वर्ब दिया है और आपसे पूछता है यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, तो आप देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको दिखाई दिया, हेल्पिंग वर्ब में हैड दिखाई दी और ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। तो आपको तुरंत पता चल गया जहां पर हैड हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज होती है। तो डिपॉजिट की थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो एक तो इस तरीके से आपसे वर्ब फिल करा सकता है। ओके दोस्तों, और सेंटेंस कैसे दे सकता है, दे डैश विजिटेड द ताजमहल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है और ये ऑब्जेक्ट गिवन है। अब अगर आपको यहाँ पे खाली स्थान दिया है सॉरी, आपसे कहता है कि यहाँ पे क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हैड लगा सकते हैं। अगर आप श्योर हो जाए पढ़ने के बाद कि पास्ट की बात पूछी है तो आप यहाँ पे हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और आपको श्योर नहीं है कि पास्ट नहीं है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो फिर या तो हैज लगाना पड़ेगा या आपको हैव लगाना पड़ेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें से हैव ही आपका आंसर होगा।
हैज नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने हैज क्यों लिखा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, और पास्ट में तो दोनों की जगह पर हैड ही आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पुट करता है एग्जामिनर, आपसे हेल्पिंग वर्ब भी फिल करा सकता है, हेल्पिंग वर्ब दे देता है तो आपसे वर्ब फिल कराता है। और ये सारी चीजें जब हम वॉइस ट्रांसलेट करेंगे, वॉइस सीखेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तब दोस्तों ये चीजें अगर आपको नहीं आएंगी तो फिर आपको परेशानी होगी, बिल्कुल पक्की परेशानी होगी। और फिर मैं बताऊंगा नहीं उस टाइम पे जब मैं वॉइस कराऊंगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने ये वीडियो टेंस के सीख ली है, टेंस के बारे में पढ़ लिया है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो आप पहले पिछले वाले वीडियो देखोगे, तब बाद में इस नए वीडियो पे आओगे आप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय कीजिए। टेंस आपने एक और सीख लिया, पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया आपने। तो जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि हमारे टेंस पूरे हो जाएं और हम फिर कुछ और नई नई चीजें आपको सिखाएं। तो आगे मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो राइट नाउ अभी के अभी सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक का बटन दबाएं और इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, अपने सर्कल में शेयर करें। बस यही हमारी इच्छा है, नथिंग एल्स, और हम आपसे कुछ नहीं चाहते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच। दिस इज संदीप जसवाल साइनिंग ऑफ। गुड नाइट।